ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 63। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं एक और आख्यान कहता हूँ, उसे तुम सुनो। उससे भगीरथ राजा की मूर्ता गई। वह स्वस्थ चित्त होकर आत्मपद में स्थित हुआ और अपने आप तीत प्रवाह जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगना आप पतित प्रवाह का अर्थ है। उसमें वह विचरा और पुरुषार्थ से स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आया। तुम भी वैसे ही विचरो। भगीरथ के पास जो कोई याचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता तो राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत पसीजती है, वैसे ही स्वभाव का दयार्द्र वह राजा था। जो उस राजा से शत्रुभाव रखते थे उनका वह ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती है, वैसे ही वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। आप पतित प्रवाह में स्थिर रहता, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान रहता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को ले आए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक समय उसने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लगे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पाताल में है। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्युलोक में चलाया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने सुखाया था। गंगा के आने से समुद्र का दारिद्र्य भी निवृत्त हुआ। उसके मन में एक विचार आया। संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही काम बारंबार करना बड़ी मूर्खता है। मनुष्य नित्य वही भोगते हैं, वही खाते और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने से पीछे सुख मिले उसके करने में कुछ दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य ही है। हे रामचंद्र जी, जब राजा के मन में ऐसा विचार उपजा तब वह घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषि के निकट पहुंचा और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं? यह संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। त्रितल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है। वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, ज्यों का त्यों अपने आप में है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा।
आत्मानंद सर्वज्ञ है। उसके जानने से चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रिय आदि में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं, जो सत्ता सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य स्थित और उदय अस्त से रहित है। राजा बोले, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है और देहादिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, यह जानता हूँ, परंतु मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि आत्मा चिन्मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं हुई है। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, तुमसे मैं एक ज्ञान कहता हूँ, जिसके जानने से फिर कोई दुख न रहेगा और उससे ज्ञेय में तुमको निष्ठा होगी। तब तुम सर्वात्म रूप होकर स्थित होंगे और तुम्हारा जीव भाव नष्ट हो जाएगा। देह और इंद्रियों में आत्म अभिमान न करके पुत्र, स्त्री और कुटुंब के दुख से अपने को दुखी न जानना, नित्य समचित्त रहकर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में एक रस रहना, चित्त को आत्मपद में लगाकर वृत्ति को और न जाने देना, एकांत देश में स्थित होना और अज्ञानी का संग न करके ब्रह्म विद्या का सदा विचार करना, ये ज्ञानी के लक्षण तत्वज्ञान के दर्शन के निमित्त तुमसे कहे हैं। इससे विपरीत अज्ञान है। हे राजन, यह ज्ञेय जानने योग्य है। इसके जानने से केवल शांत पद को प्राप्त होंगे और देह का अहंकार भी निवृत्त होगा। हे राजन, पहले अहम होता है और फिर मम होता है। इससे तुम अहम मम भाव का त्याग करो। जब अहम मम का त्याग करोगे तब अहम प्रत्यय से आत्मपद भासित होगा। वह आत्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ आप है, स्वतः प्रकाश और आनंद रूप है, पर सांसारिक विषय भोग के सुख दुख से रहित है। जब ऐसे गुरुजी ने कहा तब राजा बोला, हे भगवान, यह अहंकार तो चिरकाल से देह में रहता है और अभिमानी है, उसका क्यों कर त्याग करूं? ऋषि बोले, हे राजन, अहंकार पुरुष के प्रयत्न से निवृत्त होता है। पहले भोगों में द्वेष दृष्टि करना, फिर भोगों की वासना न करना, बारंबार अपने स्वरूप की भावना करना और विचार करना, इससे तुम्हारा जीवत्व यानी अहंकार निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, जब तुम्हारा अहंकार निवृत्त होगा तब तुमको सर्वत्र आत्मा ही भासित होगा और दुख से रहित शांत रूप का प्रकाश होगा। हे राजन, यह लज्जा अर्थात संग या आसक्ति रूप फांसी जब तक नहीं कटती तब तक आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। अहम, मम, तृष्णा, शोक, दुख और भला कहलाने की इच्छा ही इत्यादि जो मोह के स्थान हैं, उन्हें लज्जा कहते हैं। इससे तुम अहम मम से रहित बनो।
तुम्हारे शत्रु जो राज्य लेने की इच्छा करते हैं उनको अपना राज्य दे दो और क्षोभ से रहित होकर पुत्र, स्त्री और बांधवों के मोह से रहित बनो। अपने शरीर में जो मोह है उससे भी रहित होकर राज्य का त्याग करके एकांत देश में स्थित हो और उन शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगो जिसमें तुम्हें श्रेष्ठ या भला कहलाने की इच्छा न रहे। अब उठो और जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार त्रितल ऋषिश्वर ने उपदेश किया तब राजा उठ खड़ा हुआ और घर को गया। गुरु का उपदेश हृदय में रखकर अपने राज्य में रहकर राज्य करने लगा और मन में तत्व विचार भी करता रहा। जब कुछ काल बीता तब राजा ने अग्निष्टोम यज्ञ का आरंभ किया। धन का त्याग करने को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। 3 दिन में धन का त्याग कर हाथी, घोड़े, रथ, भूषण, वस्त्र इत्यादि जो ऐश्वर्य था सो लोगों को दे दिया। ब्राह्मण, अर्थी, पुत्र, स्त्री और शत्रुओं को जब पृथ्वी का राज्य दे दिया तो शत्रुओं ने जाना कि अब राजा भगीरथ में कुछ पराक्रम नहीं रहा। तब उन्होंने आकर उनका देश घेर लिया, हवेली पर चढ़ाए और राजा के सब स्थान रोक लिए। राजा के पास केवल धोती अंगोछा रह गया। तब राजा वहां से निकलकर वनों में विचरने लगा और शांत पद आत्मा में स्थित हुआ। जब कुछ काल बीता तो भगीरथ फिर अपने देश में आया और अपने शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगने लगा। तब शत्रुओं और दूसरे लोगों ने उसकी बहुत पूजा की और कहा, हे भगवान, तुम अपना राज्य ले लो। पर उसने राज्य न लिया। जैसे पृथ्वी पर पड़े तृण को तुच्छ समझकर कोई नहीं ग्रहण करता, वैसे ही उसने राज्य नहीं ग्रहण किया। कुछ काल वह रहकर त्रितल ऋषि के पास, जो उसके गुरु थे, इच्छा रहित होकर गया। गुरु ने आत्मदृष्टि से उसे ग्रहण किया। शिष्य ने भी गुरु को आत्मदृष्टि से ग्रहण किया। गुरु और शिष्य की भावना से रहित हो वे दोनों कुछ काल तक एक स्थान में रहे और फिर वन में इकट्ठे विचरने लगे। वे शांत और आत्मपद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित केवल एक रस स्थित रहे। उनको न देह त्यागने की इच्छा थी न देह रखने की, केवल स्वयं प्राप्त अनिश्चित प्रारब्ध में स्थित रहते थे। इतने में स्वर्ग लोक के सिद्धों ने आकर उनकी पूजा की और बड़े ऐश्वर्य के पदार्थ चढ़ाए। बहुत सी अप्सराएं आई और जितने ऐश्वर्य के भोग पदार्थ थे वे भी आए, पर उनको उन्होंने तुच्छ जाना, क्योंकि वे आत्मसुख से तृप्त और केवल आकाश सदृश निर्मल शुद्ध थे, अर्थात प्रकाश रूप समचित्त कलंकता रूपी मल से रहित थे। हे रामचंद्र जी, जैसे राजा भगीरथ स्थित हुए हैं वैसे ही तुम भी स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब कुछ काल बीता तो भगीरथ वहां से चले और एक देश में जा पहुंचे।
जहाँ का राजा मर गया था और उसकी राजलक्ष्मी राजा को चाहती थी। राजा भगीरथ भिक्षा मांगता फिरता वहाँ पहुँचा। उस राजा के मंत्री ने भगीरथ को देखा कि जो कुछ गुण और लक्षण राजा में होने चाहिए वे इसमें हैं। इसलिए वह राजा भगीरथ से बोला, हे भगवान, आप इस राज्य को अंगीकार कीजिए, क्योंकि आपको यह बिना चाहे प्राप्त हुआ है। निदान राजा ने उस राज्य को ग्रहण किया और उसे न भला जाना न बुरा। फिर राजा हाथी पर सवार हो सेना सहित सुशोभित हुआ। देश और सब स्थान सेना से पूर्ण हुए। जैसे मेघ से सरोवर पूर्ण होते हैं, वैसे ही वह देश और स्थान सेना से पूर्ण हो गए। नगाड़े और साज बजने लगे। तब राजा राजभवन में गया और महल की सब स्त्रियां आई। इतने में जहाँ का राज्य भगीरथ ने पहले किया था, उस देश से मंत्री और प्रजाजन आए। उन्होंने भगीरथ से कहा कि हे भगवान, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य दिया था उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। जैसे मछली मल मांस को खा लेती है, वैसे ही उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। इससे अब तुम चलकर राज्य करो। यद्यपि इच्छा तुमको नहीं है, पर तो भी राज्य करो, क्योंकि जो वस्तु अनिश्चित प्राप्त हो उसका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। इतना सुन राजा ने उस राज्य को भी अंगीकार किया और राज्य करने लगा। फिर राजा ने पिछला वृत्तांत स्मरण कर कि मेरे पितर कपिल मुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं, यह विचार किया कि मैं उनका उद्धार करूं। इसलिए अपने मंत्री को राज्य देकर वह अकेला वन में चला और इच्छा की कि तप करो। निदान एक स्थान में रहकर तप करने लगा। गंगा को पृथ्वी पर लाने के निमित्त उसने ब्रह्मा, रुद्र और जगत ऋषि का सहस्त्र वर्ष पर्यंत आराधन किया। तब गंगा, जो विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, मध्य मंडल में आई। जब राजा पितरों के उद्धार के निमित्त गंगा के प्रवाह को ले आया, तब फिर समुचित और शांत पद में स्थित होकर विचरने लगा। उसमें क्षोभ, भय और इच्छा न थी। वह केवल शांत आत्मपद में स्थित हुआ। जैसे पवन से रहित समुद्र स्थित होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प से रहित होकर वह राजा स्थिर हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो भगीरथ की दृष्टि तुमसे कही है, उसका आश्रय करके विचरो। यह दृष्टि सब दुखों का नाश करती है। एक और ऐसा ही प्राचीन आख्यान है। ऐसे ही एक शिखरध्वज राजा हुआ था। इतना सुन राम जी ने पूछा, है भगवान, वह शिखरध्वज कौन था और उसका आचरण कैसा था? सो कृपा करके आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 7 मनवंतरों के बीतने के उपरांत द्वापर युग की चौथी चौकड़ी में राजा शिखरध्वज हुआ है
और आगे फिर भी होगा। वह राजा संपूर्ण पृथ्वी का तिलक, महाशूरवीर और संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न था, परंतु उसमें बंधा हुआ या लिप्त न था। वह बड़े भोग भोगता था, बड़े ओज से संपन्न, उदार और धैर्यवान था, किसी के साथ अन्याय न करता था, समचित्त, शांत पद में स्थित और संपूर्ण दुखों से रहित था। याचक की सब प्रार्थना पूर्ण करता था। राम जी ने पूछा, है भगवान, ऐसा ज्ञानवान राजा फिर क्यों जन्म पावेगा? ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे एक समुद्र में कई समान तरंग उठते हैं, कई अर्ध सम और कई विलक्षण भाव से उठते हैं, वैसे ही आत्म समुद्र में कई आकार एक से, कई अर्ध और कई विलक्षण भाव से उठते हैं। जो समान होते हैं उनकी चेष्टा और आकार एक से दृष्टि आते हैं। इसी प्रकार शिखर ध्वज की ऐसे ही उत्पत्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जब इस सर्ग में 7 मनवंतर और 4 चौकड़ी द्वापर युग की बीत जाएगी, तब जम्बू द्वीप के मालव देश में एक श्रीमान शिखर ध्वज राजा होगा, परंतु वह आगे होने वाला उस सा शिखर ध्वज दूसरा होगा, वह न होगा। प्रथम शिखर ध्वज जब 16 वर्ष का राजकुमार था, तब एक समय शिकार को निकला। वसंत ऋतु का समय था। राजा अपने बाग में जा ठहरा, जहाँ फूलों के विचित्र कुंज भवन बने हुए थे। कमलिनियाँ मानो स्त्रियाँ और धूलि के कण उनके भूषण थे। उनके समीप पुष्प वृक्ष लगे थे। इसी प्रकार भंवरी और भंवरों की सुंदर लीला देख राजा को विचार उपजा कि मुझे स्त्री प्राप्त हो तो मैं भी केली करूं। निदान उसे अधिक चिंतना हुई कि कब मुझे स्त्री मिलेगी और कब उसके साथ फूलों की शैया पर शयन करूंगा। जब राजा इस प्रकार भोग का चिंतन करने लगा, तब मंत्रियों ने, जो त्रिकाल ज्ञान रखते थे और राजा के शरीर की अवस्था जानते थे, जाना कि हमारे राजा का मन स्त्री पर है, इससे अब राजा का विवाह करना चाहिए। निदान एक राजा की कन्या जो बहुत सुंदरी थी और वर चाहती थी, उससे राजा शिखर ध्वज का विवाह शास्त्र की विधि से किया गया और राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने घर को आया। उस स्त्री का नाम चुड़ाला था। वह बहुत सुंदरी थी। उससे राजा की बहुत प्रीति हुई और उस स्त्री का भी राजा से बहुत स्नेह हुआ। जो कुछ राजा मन में चाहता, वह रानी पहले ही पूरा कर देती थी। उनकी परस्पर प्रीति ऐसे बढ़ी जैसे भंवरे और भंवरी में होती है। एक समय राजा मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर वन को गया और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए दोनों ऐसे विचरते रहे जैसे सदाशिव और पार्वती या विष्णु और लक्ष्मी विचरे। इसके पश्चात राजा योग कला सीखने लगे। इधर रानी राजा को भोग कला सिखाती थी। इसी प्रकार वे दोनों संपूर्ण कलाओं में पारंगत हुए। चुड़ाला की बुद्धि राजा की बुद्धि से तीक्ष्ण थी। वह शीघ्र ही सब बातें जान लेती और राजा को सिखाती थी।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जब राजा और रानी ने अनंत भोग भोगे तो जैसे कुंभ में छिद्र होने से शने शने जल निकलता है, वैसे ही शने शने उनके यौवन के दिन निकल गए। जब वृद्ध अवस्था आई तब राजा और रानी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य से वे यह विचारने लगे कि यह संसार मिथ्या और अविनाशी है, एक सा नहीं रहता, और ये भोग भी मिथ्या है। इतने काल तक हम इन्हें भोगते रहे, परंतु हमारी तृष्णा पूर्ण न हुई, बढ़ती ही गई। हे राम जी, इस प्रकार राजा और रानी वैराग्य से विचारते रहे कि ये भोग मिथ्या है और हमारी यौवन अवस्था भी व्यतीत हो गई है। जैसे बिजली का चमत्कार क्षण मात्र होकर बीत जाता है, वैसे ही उनकी यौवन अवस्था व्यतीत हो गई और मृत्यु निकट आई है। जैसे नदी का वेग नीचे चला जाता है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है, और जैसे हाथ पर जल डालने से बह जाता है, वैसे ही यौवन अवस्था भी निवृत्त हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर क्षण भंगुर है। जहाँ चित्त जाता है वहाँ दुख भी इसके साथ जाते हैं, निवृत्त नहीं होते। जैसे मांस के टुकड़े के पीछे चील दौड़ती है, वैसे ही जहाँ अज्ञान है वही दुख भी पीछे जाते हैं। यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे पका हुआ आम का फल वृक्ष के साथ नहीं रहता, गिर पड़ता है, तैसे ही शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जो शरीर अवश्य गिरता है उसका क्या आसरा करना है। जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे ही यह शरीर गिर पड़ता है। इससे हम ऐसा कुछ करें कि संसार रूपी रोग हमारा निवृत्त हो। यह संसार रूपी रोग ब्रह्म विद्या की औषध से निवृत्त होता है। ब्रह्म विद्या से ज्ञान उपजता है और आत्मज्ञान से सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। इसलिए आत्मज्ञान के निमित्त हम संतों के पास जाए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।